गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपनों ने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 3 बहुपद। बहुपद में अपनों ने टॉपिक क्या कर लिए थे। एक तो ये होता क्या है, दूसरा इसके शून्य, गुणांक, और चौथा गुणांक और शून्यकों में संबंध। ठीक है, ये टॉपिक अपनों ने कर लिए थे। अब कल एक क्वेश्चन भी किया था बहुपद का एफएक्स का, जिसमें उन्होंने गुणांक और इनमें शून्य में गुणांक और इनमें संबंध निकाला था। अब ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं हमने। एफएक्स बराबर लिखा हुआ है 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये एक बहुपद लिखा हुआ है, इसके अपने को शून्य भी निकालने हैं और गुणांकों और शून्यकों में संबंध भी निकालना है। एक बार फिर से फिर देता हूँ, ये शून्य क्या है, बहुपद में शून्य क्या होते हैं। बहुपद x चर होएगा, चर के वे मान जिन पर बहुपद का मान 0 हो जाए उसके शून्य होते हैं। गुणांक जो मानक समीकरण है fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये a इस x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और ये c अचर है। ठीक है, इनमें और गुणांक शून्यकों में संबंध निकाला था उन्होंने और फिर उन्होंने वो सिद्ध किया था। अभी भी वही क्वेश्चन है कि इस बहुपद के शून्यकों और बहुपद के गुणांकों में संबंध स्थापित करो। तो देखो क्वेश्चन, आपने सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं। हमने देखो 4 का मल्टीप्लाई इस 1 से करो, क्या आएगा 1 into 4 इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, अब ये जो 4 है प्लस माइनस एक बार छोड़ दो, देखो ना 4 के 2 टुकड़े करो, 2 ऐसे टुकड़े जिनको अगर गुणा करें तो वापस 4 आ जाए और जोड़े या घटाए तो ये फिर से 4 आ जाए। तो मैं 2 और 2 करता हूँ, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और दोनों को गुणा करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो इस 4 की जगह 2 प्लस 2 लिख देते हैं। तो 4x² माइनस 2 प्लस 2 ये x प्लस में 1। गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका ये। ठीक है, 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1। मैंने इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अब इनमें कॉमन क्या आता है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ 2x है, x की पावर 1 यहाँ है, यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ 2 पावर 2 है मतलब 1x कॉमन आ जाएगा, 1 पावर यहाँ 2 है। इस 4 के अगर गुणनखंड करें तो इस 4 के गुणनखंड में 2 into 2 आएगा, तो 2 1 2 कॉमन आ जाएगा और 1 x कॉमन आ जाएगा। 2 भी कॉमन आएगा ना, x भी कॉमन आएगा, बचेगा क्या 4 के गुणनखंड में से 2 जो है वो बाहर आ गया, 2 बच गया, x 1 बाहर आ गया तो 1 x बच गया, माइनस सेम टू सेम ये पूरा ही जो बाहर आ गया इसकी जगह क्या बचेगा, इसकी जगह 1 बचेगा। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं सकता, ये एज इट इज आएगा, लेकिन यहाँ 2x के आगे माइनस लगा हुआ है, यहाँ 2x के आगे प्लस लगा हुआ है, यहाँ 1 के आगे प्लस है, यहाँ 1 के आगे माइनस है। तो इसके भी निशान चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अपने माइनस कॉमन निकालेंगे। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2x जो माइनस का प्लस का हो गया और प्लस का 1 हो माइनस का 1 हो गया। अब देखो ये दोनों सेम बनेंगे, ये दोनों सेम बनते हैं तो दोनों कॉमन निकाल लेते हैं। 2x माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, इन दोनों टर्म में से ये एक पूरी टर्म है, ये भी एक पूरी टर्म है, इनमें से दोनों में से ये 2x माइनस 1 जो है कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2x बचा, यहाँ क्या बचा माइनस बचा, और इसकी जगह क्या बचेगा, इसकी जगह 1 बचेगा। ठीक है, ये दोनों सेम आ गए, मतलब कि ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब बहुपद की गुणनखंड कर लिया अपने, शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, शून्य के लिए बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करो। 2x माइनस 1 बराबर 0, तो ऐसे x का बराबर मान कितना आएगा, देखो पहले ही ये माइनस का x 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, 2x बचा, जो x के गुणा में गुणा से भाग में जाती है तो ये कहां चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा। दोनों सेम है तो शून्य क्या आएंगे, शून्य बहुपद fx के शून्य बराबर 1/2 1/2, दोनों सेम थे गुणनखंड तो दोनों ही सेम टू सेम आ जाएंगे। शून्य के आगे अपने 1/2 और 1/2 दोनों शून्य का आगे। अब शून्य को गुणांक में सुनो, शून्य को का योग पहले लिख लो, या तो पहले लिख लो जो गुणांक है वो सारे लिख लो। पहले x² गुणांक क्या है,
एक्स स्क्वायर का गुणा। पहले रेफरेंस क्या है, बाद में गलती होने के चांस कम होते हैं, हालांकि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। पहले अपने गुणा लिखो, एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 4, एक्स का गुणा कितना है, देखो एक्स का गुणा 4 है, 4 का माइनस लगा हुआ तो माइनस का 4, ठीक है। और अचर कितना है, अचर कितना है प्लस का। अब देखो शून्यकों का योग संबंध निकालते हैं ना हमने, शून्यकों का शून्यकों व गुणांकों में संबंध। शून्यकों का योग, पहले संबंध क्या था, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस एक्स का गुणा, माइनस एक्स का गुणा अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है। माइनस एक्स का गुणा अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणा। अब देखो माइनस एक्स का गुणा कितना है, एक्स का गुणा है 4, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 अपॉन में देखो अच्छा सॉरी एक्स का गुणा कितना है 4 है तो अपॉन में 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 बराबर में 1। शून्यकों का योग कितना आ गया, 1 आ गया। अपने आप शून्यकों का योग करके देखते हैं। ये तो हो गया संबंध से 1 आ रहा है, वैसे योग कितना आ रहा है, एक बटे दो प्लस 1/2, हाफ में हाफ जोड़ेगा तो पूरा 1 हो जाएगा। देखो सेम आ रहा है ना, शून्यकों का योग गुणांकों के संबंध से तो 1 आ रहा था, और वैसे अपने डायरेक्ट छोड़े तो भी 1 आया, मतलब ये संबंध स्थापित हो गया। ऐसे ही शून्यकों का गुणा, पहले से गुणा ये कर लो, ये वाला काम जोड़ने का पहले कर लो, ये कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अपने को दोनों चीजें बतानी है। शून्यकों का गुणा, ठीक है, शून्य का गुणा, इन दोनों गुणा कर दो पहले, 1/2 गुणा में 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4। गुणा कितना आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। अब अपने संबंध निकालते हैं, संबंध से निकालते हैं, संबंध से ये गुणा बराबर शून्यकों का गुणा बराबर क्या होता है, अचर अपॉन में कौन सा गुणा का, एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है। अतः कितना है 1, एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 4, देखो दोनों बराबर आ रहे हैं। अतः शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्यापित होता है। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अपने को सिर्फ और सिर्फ पहले तो बहुपद दिया है, उसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद अपने को इन दोनों पर बारी से 0 के बराबर करना है। दोनों सेम थे तो मैंने एक बार इसको 0 बराबर रखा तो डायरेक्ट fx के गुणनखंड दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो सेम ही आएंगे। गुणांक लिख लिए मैंने अलग से पहले ताकि गलती ना हो, ठीक है। अब संबंध लिखा, संबंध के बाद में योग भी करना है अपने को, जो संबंध है उससे योग निकालना है, दोनों में सेम आना चाहिए, सेम आ रहा है, गुणा भी सेम आ रहा है, अपना सब जो ये गुणांक और सब शून्य में संबंध है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, अब देखो इन क्वेश्चन में क्या है, अपने को बहुपद दिया था, शून्य निकालने थे और संबंध स्थापित करना था, ठीक है। अब की बारी अपने को मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि शून्य दिए हो और बहुपद पूछा हो तो क्या करें, तो उसके लिए देखो क्वेश्चन है शून्यकों का योग बराबर -3 और शून्यकों का गुणा बराबर 2, ठीक है। शून्यकों का योग दिया हमने को, गुणा दिया। सबसे पहले जो करेंगे अपने को बहुपद निकालना है तो पहले लिखेंगे मानक बहुपद की मानक समीकरण, बहुपद की मानक समीकरण, ठीक है। बहुपद की मानक समीकरण क्या होती है, fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद की मानक समीकरण होगी, ठीक है। आपने को योग दिया है और गुणा दिया है, तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। सबसे पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। गुणांक में क्या संबंध होता है, -b/a होता है, -b/a होता है, मतलब x के गुणांक बटे में, मतलब -x का गुणांक बटे में x²
स्क्वायर में होना, ठीक है। योग कितना दिया हुआ है -3 बराबर -b/a। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मैंने कैंसिल कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। a यहाँ से b का मान कितना आ गया, a का मान देखो इसके ऊपर में 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे गुणा करेंगे, b इक्वल में 3a, तो b का मान कितना आ गया 3a आ गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट क्या होता है, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा क्या होता है, c/a होता है। गुणा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। गुणा करते हैं, सॉरी गुणा 2 दिया हुआ है बराबर c/a, ठीक है। अब देखो c/a बराबर 2 आ रहा है, अपन 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे गुणा किया, तो यहाँ से c का मान कितना आ गया, c बराबर 2a, c का मान कितना आ गया 2a। देखो अपने पास चर 3 है, a b c, 3 चर है a b और c, लेकिन समीकरण कितनी है, 2 है। जितने चर हो उतनी ही समीकरण होनी चाहिए ताकि अपने तीनों के फिक्स मान निकाल सके। एक्चुअल में मान जो भी है, वास्तविक जो इनके एक्चुअल में मतलब वास्तविक मान होंगे वो निकाल सके। लेकिन अब की बार अपने पास सिर्फ 2 ही समीकरण है, अपने पास 2 ही समीकरण है और चर 3 है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को मानना पड़ेगा किसी एक चर को, मानना a बराबर k। मैंने a को क्या मान लिया, k मान लिया, ठीक है। a को k माना तो b बराबर कितना आएगा, b बराबर 3a है, a की जगह k रखना है तो 3k हो जाएगा ना, 3k तथा यहाँ लिख दो, तथा c बराबर क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, c का मान 2k हो गया, ठीक है। अब देखो आपके पास a का मान है, b का मान है और c का मान है, बहुपद तो ये रहा, बस बहुपद रखो। समीकरण 1 बोलो इसको, समीकरण 1 में a, b, c के मान रखें, तीनों के मान रखोगे। fx बराबर fx क्या आएगा, a का मान k, ठीक है। a का मान क्या आ जाएगा k x² प्लस bx, b का मान कितना है 3k प्लस c का मान कितना है 2k, ठीक है। अब देखो ध्यान रखो, k यहाँ भी है, k यहाँ भी है और k यहाँ भी है, तीनों में से एक कॉमन आ जाएगा, k को कॉमन निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, सब में से k बाहर, तो यहाँ बचा x² प्लस 3x, सॉरी यहाँ x भी आएगा, ठीक है। ये x है ना, ये x भी आएगा और प्लस में 2 आ गया। अब देखो fx बराबर है, अब देखो ये जो k है ये कोई चर राशि है, सॉरी अचर राशि है, ठीक है। और ये पूरा अपना बहुपद होगा, इस या तो इस k को 1 मानना k बराबर 1, या फिर मानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। k 1 मानेंगे तो इतना बच जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी को वही आता है, संख्या वही आती है, तो ये पूरा बच जाएगा। तो fx कितना है, बहुपद कितना है, अभिष्ट बहुपद बराबर x² प्लस 3x प्लस 2, अभी बहुपद कितना आ गया अपना x² प्लस 3x प्लस 2। कौन सा बहुपद है, जिसके गुणांकों का योग -3 और शून्य का गुणा योग -3 और गुणा 2 हो, तो उसके लिए बहुपद क्या आएगा x² प्लस 3x प्लस 2। चाहो तो आप इसे चेक भी कर सकते हो कि ये आ रहे कि नहीं आ रहे, इसके लिए इसकी गुणनखंड करो, ठीक है। गुणनखंड करके गुणनखंड बनाओ, गुणनखंड बना के उनको 0 बराबर रखो बारी से, और 0 बराबर रखोगे इनमें जो शून्य आएंगे उनका योग करना तो -3 आएगा, गुणा करना तो 2 आएगा, ठीक है। एक आपका आएगा शून्य, एक शून्य तो आएगा क्या आएगा -1 और दूसरा आएगा -2, इन दोनों को जोड़ोगे तो -3 आएगा और गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, कौन सा बहुपद दिया हो और शून्य निकालने हो, बहुपद दिया हो शून्य निकालने हो, ये कर लिया हम लोगों ने, और शून्य दिया हो बहुपद निकालो, दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब आगे अपना अगला टॉपिक है भाग विधि। भाग करना अपने को बहुपद, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करना है।
वो कैसे करेंगे, वो बिल्कुल आसान है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा समझने वाला है, उसको समझेंगे अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले तो इसको समझ लो, भाग विधि, कलन विधि, कुछ भी बोल सकते हो, किनके लिए, बहुपदों के, जो बहुपद है, ठीक है, उनके लिए भाग विधि और कलन विधि, इसको एल्गोरिथम विधि बोलते हैं। हिंदी में देखो क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, जैसे कि अपने भाग करते हैं ना, तो यहाँ तो होता है भाज्य, यहाँ होता है भाजक और यहाँ होता है भागफल, और सॉल्व करने के बाद जो आता है शेषफल। अब देखो दो तीन बातें, एक दो बातें जो जाननी जरूरी है। बहुपद में दो बहुपद दिए होंगे आपको, एक होगा fx, एक होगा gx, ठीक है, एक का दूसरे भाग करना होगा। अगर एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग करें, मान लो fx का भाग करें gx में, fx से भाग करें gx में, gx में भाग कर रहे हैं तो gx क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और fx क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। fx से भाग कर रहे हैं ना, जिससे भाग कर रहे हैं भाज्य करना, किस में कर रहे हैं, gx में, तो gx क्या हो गया, भाज्य। अगर तो फिर कोई भागफल आएगा, मान लो qx कोई भागफल आता है, क्या आता है qx एक भागफल आ गया। अगर ये qx और fx, qx और fx, शेषफल भी आ सकते हैं rx, ठीक है, शेषफल भी आ सकता है। अब देखो जब अपने 6 है, मान लो इसको गुणा करते हैं 2 गुणा 3 से, 6 में जाएंगे 2 गुणा 3 लिखेंगे। अगर मान लो शेषफल आता है 1, तो क्या ये बराबर होगा, नहीं होगा ना। मतलब क्या होगा कि कोई संख्या है 7, ठीक है, इसके 2 और 3, ये 2 और 3 जो गुणनखंड नहीं हो सकते, इस 7 के गुणनखंड 2 और 3 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हम इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो एक शेषफल भी है। जैसे अगर मैं 7 को लिखूं तो 7 बराबर ये लिख सकता हूं, तो क्या अब ये इसके गुणनखंड है, जी नहीं, ये इसके गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ गुणा, प्लस में या माइनस में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो 7 के ये 2 और 3 गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार अगर rx आता है, शेषफल आता है, ठीक है, तो फिर ये इस भाज्य जो होगा उनके भाज्य का भागफल गुणनखंड नहीं होंगे। जो gx है, fx और qx है, ये gx के गुणनखंड नहीं होंगे। अगर ऐसे आए gx, या ऐसे देखो fx है, gx से भाग कर रहे हो, fx बहुपद है, gx से भाग कर रहे हो, qx भागफल आ रहा है, पूरा भाग जा रहा है, ठीक है, पूरा भाग जा रहा है, तब अपने कह सकेंगे कि gx और qx दोनों ही इस fx के गुणनखंड हैं। gx और qx ये दोनों ही इस बहुपद के इस fx गुणनखंड हैं। अगर शेषफल आ जाता rx, तो अब ये उसके गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कि क्या fx gx का गुणनखंड है, तो अपने को भाग करना है उससे। देखो मान लो ये शेषफल है ही नहीं, तो इस gx से भाग करेंगे fx में, तो qx बचेगा। अगर ये गुणनखंड होंगे तो भाग पूरा जाएगा, तो qx बचेगा, शेषफल बचेगा। अगर मान लो शेषफल बचता है तो फिर उसके गुणनखंड नहीं होंगे। अपने बस एक चीज चेक करनी है, भाग करना है, भाग करने के बाद अगर शेषफल बचता है तो वो दोनों जो बहुपद दिया हुआ छोटा बहुपद, कम घात का बहुपद, वो बड़ी वाली घात के बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अगर ये वाला जो rx है शेषफल बचता ही नहीं है, तो फिर उसका गुणनखंड होगा। क्वेश्चन करते हैं, तब जाके जल्दी समझ में आएगा। ठीक है,
चलिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है स्क्रीन पर, बोर्ड क्वेश्चन लिखा है, देखो बहुपद दिया fx, ये पूरा बहुपद लिखा हुआ है और ये बहुपद लिखा हुआ दूसरा gx। ठीक है, अपने जैसे यहाँ क्यों आएगा, अपने को भाग करना है। सबसे पहले काम अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि किसका भाग किसमें हो सकता है। अब देखो इस बहुपद की घात कितनी है 2 और इस बहुपद की घात कितनी है 3, ये 3 घात का बहुपद है और ये 2 घात का बहुपद है, तो 3 घात के बहुपद में 2 घात के बहुपद का भाग होगा। छोटी संख्या का भाग छोटी संख्या से भाग अपने बड़ी संख्या में करते हैं ना, उसी तरीके से ये एक छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, इसमें भाग होएगा उस gx से। अब अपने को सबसे पहला काम तो ये है भाग विधि सीखनी है, जो विधि है अपनी कलन विधि भाग विधि सीखनी है, भागफल निकालना शेषफल निकालना, उसके बाद अपने चेक करेंगे क्या ये गुणनखंड है कि नहीं है। सबसे पहले भाग करते हैं, भाग सबसे पहले बहुपद लिखेंगे अपने। देखो ये जो बहुपद है इसमें अचर सबसे पहले लिखा है, फिर उससे 2x लिखा है, एक घातांक बहुपद लिखा है और उसके बाद x² उच्चतम घातांक बहुपद लिखा हुआ है। तो अपने को इसको पहले अरेंजमेंट करना है इसका सही तरीके से, इसको सही तरीके से लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा उच्चतम घात वाला स्टेप आएगा x² प्लस 2x फिर प्लस 1। हमेशा सबसे पहले इसको अपने को अरेंजमेंट सही तरीके से लिखना है, इसको जो मानक समीकरण है उसके हिसाब से लिखना है, आगे पीछे है तो सेट करके लिखना पड़ेगा। अब भाग करना है अपने को x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, किसे भाग करना है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसे भाग। चाहो तो आप भागफल ऊपर लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। भागफल को इसको अपने fx बोलते हैं नॉर्मली, जरूरी नहीं है किसी को बोल सके वैसे तो, लेकिन जो स्टैंडर्ड रूप से माना गया है भाज्य को fx बोलते हैं, भाज्य को gx, भागफल को qx और शेषफल को rx, ठीक है। अब देखो ये तो अपना हो गया, gx से भाग कर रहे हैं fx में तो qx आएगा और शेषफल आएगा rx। सबसे पहला काम हमेशा भाग करते टाइम चेक अब भाग प्रोसेस चल रही है तो भी वही स्टेप काम वही रहेगा सेम। सबसे पहला जो स्टेप है इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ x² है और यहाँ 3x³ है, 3x³ है और x² है, दो स्टेप अपने पास x² और 3x³। अब इस x² में इस x² को इसके बराबर कैसे करेंगे, सेम कैसे बनाएंगे, तो x² यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, एक x का गुणा करना पड़ेगा, एक x का गुणा करना पड़ेगा, एक x का गुणा करते हैं तब जाके एक क्यूब होगी। दूसरा यहाँ 3 भी है यहाँ 3 नहीं है तो गुणा में 3 भी करना पड़ेगा, मतलब 3 और गुणा में x इसको गुणा करना पड़ेगा। इसको अपने 3x से गुणा करेंगे, इससे 3x से, तब जाके 3x³ बनेगा। गुणा करके देख लो भले 3x इंटू में x² तो क्या बन जाएगा 3x³ बन जाएगा। अपने को इसको चेंज करना है इस पहले वाले में, हमेशा इस पहले वाले में चेंज करना होता है। दूसरा तरीका एक और है इसको निकालने का कि भाग किससे करना है, मतलब भागफल में आएगा क्या सबसे पहले जो पहला ये है ये उच्चतम घात का ही होगा, इसको भाग करो, इसे भाग करो 3x³ में जो इधर सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है x², ठीक है। ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 2 है तो 2 पावर हटेंगी, 3 में से 2 जाएगा तो 3x बच जाएगा, यही होगा ना जैसे हम भाग करते हैं छोटी क्लास में किया हुआ है 3x, x² और 2 नीचे है और x² और 3 ऊपर है, 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया 1 को लिखते नहीं क्या बचा 3x, मैंने यहाँ करेंगे भागफल में 3x, पहले भाग करने पर 3x आया, ठीक है। अब इस 3x का मल्टीप्लाई करो इन तीनों से, 3x का मल्टीप्लाई इन तीनों से, पहले वाले से करोगे तो यही बन जाएगा 3x³, ठीक है। पहले वाले से क्या यही बनेगा, दूसरे वाले से करो 3 का 2 से 6 प्लस है ना दोनों तो प्लस का 6, x का x से x², ठीक है। अब इसको करना है, सॉरी एक और रहेगा प्लस 1 कितने ना अभी 3x का प्लस 1 से 1 से करना तो यही आएगा प्लस में 3x आ गया। अब घटाना है तो निशान चेंज कर दो, नीचे वाले जो है उनके निशान चेंज कर दो। इस 3x³ के आगे प्लस का निशान नहीं है और प्लस क्या है प्लस की संख्या है, इसके आगे माइनस लगा दिया मतलब ये -2। 6x² के आगे प्लस लगा हुआ है इसको माइनस कर दिया, 3x आगे प्लस लगा हुआ इसको
भी माइनस कर दिया, जो प्लस का है उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस का उसको प्लस कर देंगे। अब देखो 3x³ में 3x³ गया, कटेगा ये तो खत्म, ये दोनों कटेंगे। यहाँ x² है और यहाँ माइनस का 6x² है, x² है और माइनस का 6x² है, ठीक है। x² में से 6x² घटाएंगे, देखो छोटे में से बड़े तो नहीं घटता, घट जाता है, उत्तर माइनस का ही आता है। तो 6 में से अगर 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन 6 बड़ी संख्या है और ये एक छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या के आगे जो भी सिंबल होगा, निशान होगा, वही आएगा, x² तो आएगा साथ में, तो वेरिएबल सेट हो जाएगा। तो क्या बचा, माइनस का 5x² बचा। वैसे देखो 2 में से 3 गए, 2 में से 3 तो नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का x। 2 में से अपने को 3 घटाना है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते माइनस का उत्तर आता है, 3 में से 2 गए 1 तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है, माइनस का x बच गया, और प्लस वाला 5 ऐसे ही था, तो उसका 5 जो है वो सेम सेम। अब देखो यहाँ x² है, फिर से वही काम, पिछला काम करने के बाद फिर से वही रिपीट करना है, स्टेप वही चलेगा। यहाँ x² है, उसके गुणा में -5 है, यहाँ x² है, इसके गुणा में कुछ भी नहीं है, x² तो सेम है, बस फर्क इसका है -5 का, गुणा में है, तो अपने को इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, -5 से, तो यहाँ पे -5 लिख दो बस, सीधा सीधा। अब उस -5 का तीनों से मल्टीप्लाई, ठीक है, पहली बार इसके तो माइनस का 5x² ऐसे कैसे बन गया, माइनस का 5 का गुणा करेंगे 2x से तो माइनस का 10x बन जाएगा, -5 का 1 से करेंगे तो माइनस का 5 बन जाएगा। मैंने कहा था निशान चेंज कर दिया गया, घटाव है, जो माइनस की है वो प्लस की, तीनों माइनस के तीनों प्लस के हो गए, अगर प्लस के होते तो वो माइनस हो जाता, 5 में से 5 गए, ये कट गए, 1x माइनस का है और यहाँ 10x प्लस के हैं, 10 में से क्या 9x और 5 और 5 10। अब देखो ये बहुपद तो 2 घात का है और यहाँ बहुपद 1 घात का है, अब विभाग नहीं होगा, ठीक है। तो भागफल कितना है, भागफल कितना है 3x - 5, ठीक है। शेषफल कितना है, इसको क्या बोलते हैं rx, 9x + 10, ठीक है। अब देखो भाग करने के बाद अगर ये भाग पूरा जाता, शेषफल ना आता, ये 0 आता, ठीक है, तो फिर क्या होता, जो fx है वो क्या होता, gx × में qx, यही होता ना, तो इसमें rx को 0 हो जाता, तो फिर ये दोनों ही इस fx के गुणनखंड होते, लेकिन अब की बारी अपने पास rx भी आ रहा है, तो ये gx और qx इसके गुणनखंड नहीं है, इसके गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब ही क्या होता है, ये पूरा गुणा के रूप में लिख दें अपने, और प्लस में और माइनस में कुछ भी ना हो तो पूरे गुणनखंड होंगे। अब यहाँ तो प्लस में आ रहा है, शेषफल आ रहा है, तो ये गुणनखंड नहीं है। एक बार फिर से देखो, अपने को भाग करने हैं gx से fx में, देखो छोटी घात के बहुपद से ही भाग होएगा बड़ी घात के बहुपद में, अब इसमें कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भाग, तो ये इतना ही रहेगा, यही अपना आंसर है। भाग करेंगे, सबसे पहला जो है इसको सेम बनाना है, यहाँ 3x³ है, यहाँ x² है, तो इससे 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके बनेगा, 3x से मल्टीप्लाई तीनों को करेंगे। अपने को पहले को देख के भागफल लेना है, जो भागफल आएगा 1 उसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ जितने भी हैं उन सभी से लेगा, भाग किया, मल्टीप्लाई किया, तो इससे किया तो 3x³ आ गया, इससे करेंगे तो 6x² आ जाएगा, इससे करेंगे 3x आ जाएगा। यहाँ घटाव होता है ना, तो घटाव करने के टाइम अब जो प्लस का है उसको माइनस कर देते हैं, जो माइनस का उसको प्लस कर देते हैं, तीनों ही प्लस के हैं, तीनों ही माइनस की कर दिए, ये तो दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि इसमें से ये घट जाएगा पूरा। यहाँ x² है और यहाँ माइनस के 6x² है, x² में 6x² तो माइनस का 5x² बचेगा, तो वो लिख दिया, 2x में से 3x है तो माइनस का x बचेगा और प्लस का 5 एसडी आ जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है। अब देखो, अब अपने को इसका पहला देखना, यहाँ -5x² है और यहाँ सिर्फ x² है, अब किसकी कमी है, -5 की, तो मैंने वहां -5 लिख दिया। -5 लिखने के बाद
उस -5 का इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे -5x², ठीक है। इससे करेंगे तो माइनस का 5 गुण 10 माइनस का 10x और इससे करेंगे तो माइनस का 5। तीनों माइनस के हैं, तीनों प्लस हो जाएंगे। बस अगर यहाँ इसमें कहीं प्लस होता तो वो माइनस हो जाता, सिर्फ हमने निशान चेंज करना है, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस, ठीक है। निशान चेंज करने के बाद ये दोनों तो कट गए, ये माइनस का x है और ये प्लस का 10x है, तो प्लस का इनवर्स बच गया 5 और 5 10। अब इससे भाग नहीं होगा क्योंकि ये अब इससे कम घात का बहुपद आ गया, भाग संभव ही नहीं है। भाग करेंगे अगर हाँ इनवर्स लेके कर सकती है तो बैठना अपने पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में इतना ही है। संभव तो क्यों नहीं, संभव तो एक चीज है। अब देखो ये तो अपना भागफल, सॉरी भागफल ये ना और ये शेषफल हो गया, ठीक है। ये qx अपना जो भागफल आया है, क्वेश्चन खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस पे एक क्वेश्चन और लिख के देता हूं मैं, वो आप करना कोशिश करना, हो जाएगा आसानी से। इस पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्वेश्चन पहला क्या पूछा जाता है, भाग करें और भागफल और शेषफल निकालो, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ जाता है, भाग करने के बाद अपने को बताना है गुणनखंड है या नहीं, ये बताना है। अगर गुणनखंड है तो rx 0, शेषफल आएगा ही नहीं, खत्म, 0 आएगा। अगर गुणनखंड नहीं है तो rx नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, चाहे प्लस की है चाहे माइनस की है, ठीक है। क्वेश्चन लिख के देता हूं मैं आपको, gx बराबर x² प्लस 3x प्लस 1 और fx बराबर 3x4 प्लस 5x³ माइनस में 7x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। इससे आपको भाग करना है, gx से भाग करना है fx में। एक बात और ध्यान दे लो, ये कितनी घातीय बहुपद है, 2 घातीय बहुपद है। ये कितनी घातीय बहुपद है, 4 घातीय बहुपद है। 4 में से 2 गया 2 आया ना, 4 में 2 गया 2, तो जो qx आएगा ना अपने पास, जो qx आएगा वो भी कितनी घातीय बहुपद होगा, 2 घात का ही बहुपद होगा। ये क्वेश्चन आप करना, हो जाएगा आसानी से, ठीक है। बाकी कल अपने अगला टॉपिक करेंगे, अगर उसका तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आधा और करवा दूंगा। अगला टॉपिक करेंगे, अगला टॉपिक पता है क्या है अपना, शून्य दिए होंगे, शून्य अपने पास दिए होंगे अल्फा बीटा, ठीक है। 2 शून्य दिए, हो सकता है एक ही दिया हो, एक ही दिया हो या 2 दिया हो। जब एक दिया होगा तो एक और पूछेगा, एक और पूछेगा, ठीक है। एक दिया हो एक और पूछेगा, 2 दिए हैं तो 2 भी पूछ सकता है वो और 1 भी पूछ सकता है, ठीक है। जब 1 शून्य दिया होगा एक और पूछेगा, उससे 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। 1 शून्य भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। 2 दिए होंगे तो भी 2 या 1 पूछेगा, ठीक है। वो अपने करेंगे कल, आज ये इतना ये क्वेश्चन करना तुम करके, ऐसा आराम से बैठ कर।